पड़ैया को ने इसको लेके अलग कर दिया, तो ये प्रॉपर्टी किसकी थी? प्रॉपर्टी को सक्सेशन में पड़ैया को मिली थी। पड़ैया की है ना? हाँ हाँ, तो अब पड़ैया क्या इनको बकायावादी बकाया प्रतिवादियों में कोई जमीन जायदाद दस्तावेज लिखते हैं, बिना दस्तावेज के ना उसको, तो किसको मिलेगा? लेकिन ट्रायल कोर्ट ने 1/5 किया है, तो क्या लड़कियों को नहीं किया ना। लड़कियां 1/5 ही तो है। टोटल में 1/5 में 3 लड़के 4 लड़के पड़ैया को ऐसा हिस्सा किया है, नहीं तो 1/7 होना चाहिए। तो 3 लड़की और 2 लड़की, 2 लड़की 3 लड़के दूसरी पत्नी से है। 2 लड़की 3 लड़के दूसरी पत्नी से है, 1 लड़का पहली वाली पत्नी से है। हाँ, तो इस तरह से 6 हो गए, 1/6 हो गए और पड़ैया का हिस्सा अब पड़ैया नहीं रहेगा तो 1/6 होना चाहिए था। नहीं तो कोर्ट ने 1/5 क्यों किया? लड़कियों को कंसीडर नहीं किया। नहीं, लड़कियों को कंसीडर नहीं किया तो एक लड़की कंसीडर उसमें हो रही है। नहीं, उस समय पड़ैया का हिस्सा कंसीडर किया ना, क्या 1/, आपका कहना चाहिए कि अब 1/6 होना चाहिए? 1/6 होना चाहिए। और उसको 117/18 को उसकी प्रॉपर्टी मान ली। वो तो माननी पड़ेगी। नहीं, वो तो वो व्यवस्था है कि उसके नाम से खरीदी और उसको उन्होंने प्रूव किया कि मामा के का कहाँ लिखा है कि 5 माना? पैराग्राफ 26 में। पर ट्रायल कोर्ट का फैसला नहीं है, इसलिए पढ़ दीजिए आप। अपीलेट कोर्ट में भी लिखा होगा उसको कहीं। तो आखिरी पहला पढ़ दो ट्रायल कोर्ट का। अतएव वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज और मौखिक साक्ष्य के आधार पर दावा सिद्ध करने में सफल रहा है और वादी का दावा डिक्री किया जाता है। निर्णय अनुसार आज्ञप्ति की रचना की जाकर प्रारंभिक डिक्री तैयार की जाती है। वादी का खसरा नंबर 154 स्थित मौजा नक्सुआ तहसील जिला नरसिंहपुर, रकबा 12.86 एकड़ में से 27/7/81 को लालचंद को विक्रय की गई 0.406 हेक्टेयर भूमि को छोड़कर वह मौजा धोबड़ तहसील जिला नरसिंहपुर स्थित जमीन खसरा नंबर 105/2 रकबा 0.12 एकड़, खसरा नंबर 112 रकबा 0.36 हेक्टेयर में वादी का 1/5 हिस्सा है। दावा 99 पेज हुआ था। 99 पेज बस। Hard on the question of admission appeal being arguable is admitted for funding on the following substantial portions of law. आपने इन सब की तरफ से वकालतनामा लगाया डिफेंस? नहीं, मैं टाइम मांग रहा हूँ मालूम। लगा देना। हाँ, आज ही पेश करेंगे बिकॉज वकालतनामा। जी अरे तो मतलब आप लगाई दिए एक तरह से, मान लो आप आज है ना उनकी तरफ से। जी जी, मैं नीलू जाट और कामना के लिए तो परमिशन ले लो आप अभी के अभी, आज ही लगा दो। आज ही लगा। और मेरे आज का समय तैयारी के लिए फाइल इनकम्प्लीट है। आप कल ना तैयारी, हम तो परसों लगा देते, फाइनल कर देंगे। जी जी, परसों लगा ना। और इसके अंदर तो इसमें आपको नुकसान नहीं है। जी 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 जी, तो हुई ना होनी। माय लॉर्ड, आप पूरी फाइल ले लो मेरे से। 1/6 तो 1/6 ही पूरा। ठीक सर। Whether on the factor of the circumstance of the case, courts will have supported on the difficulty. Whether on the fraction in the circumstance of the case and even on the basis of findings reported by courts below. The plaintiff has rightly been held to be entitled for 1/5 share 1/5 in place of 1/6 share. 1/6 ठीक है, इतना ही बहुत है। रीजनल है। तो श्री क्या लिखते हैं, क्या नाम है? श्री भगवान सिंह ठाकुर एक्सेप्ट नोटिस ऑफ फाइंडिंग ऑन बेhalf of respondent number 1 and 2 who has already been supplied copy of memo of and other documents. दे देना। अरे फाइल दे तो दी। तो फाइल तो आप ले लो, फाइल ले लो सर, तो लिख दिया आपको। बिल्कुल बिल्कुल, जब करा ला 100 रुपए में हो जाएगी सब कॉपी। 50 पैसे वाले क्या चले जाना, यदि होती तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी, पूरी करा लो। हाँ आदमी मान लो गरीब आदमी है, नहीं करवा सकता। नहीं, विल डू दैट। चलो हो गया। लिस्ट फॉर फाइंडिंग इन द नेक्स्ट वीक एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। इतना ही है, फिर मैं रिकॉर्ड नहीं है।
रिकॉर्ड रिकॉर्ड नहीं है इसमें मेरे पास। इसमें सर वो रिकॉर्ड भी बुलवा लेते डिसमिस आप इतना बोलोगे तो मैं इस पे खत्म कर दूंगा आपको। रिकॉर्ड। मैं क्या करूंगा रिकॉर्ड का, जब आप लोग तैयार हो तो मैं क्यों देखूं रिकॉर्ड? वो ठीक। यदि यही फैक्ट्स हैं तो रिकॉर्ड देखने की जरूरत क्या है? मेरे को तो फाइल देखना पड़ेगा सर, मेरे पास फाइल नहीं तो रहा है। देखो की फाइल फालतू का फिर पड़ा रहेगा 20 साल तक। नहीं। समझ में आ गया मुकदमा इतना कर दूंगा, मेरा भी निवेदन चेक कर दूंगा। मेरा भी निवेदन वही है, ले लो जल्दी जो भी हो जाए। हाँ नेक्स्ट वीक फॉर फाइलिंग इन द नेक्स्ट वीक एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। हाँ बोलिए क्या? को आइए बनना है 34/86/2004 और ये 76/12 जो है वो विश्वनाथ के लड़के की डेथ हुई है, उसका ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ एप्लीकेशन पेंडिंग थी, उस बीच में उसका लड़का भी खत्म हो गया और एक लड़की। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आया अभी, बोलो क्या रहे हैं? शरीर को आइए है 34/86/2004। हाँ। रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 की मृत्यु की बार लगाया हमने, उसकी आदम नहीं हुआ, उसके बीच में उसका वो लड़का और खत्म हो गया, तो ये 76/2012 लगी है। What is your right over the property? ये मेरा कहना था कि मैंने उनको खरीदा था, खरीदने के बाद इसका दो भाग था, 80 डिसमिल जमीन थी, 40 वाले डिसमिल इन लोगों के आपस में बंटवारा हुआ था रिस्पॉन्डेंट। 40 जो हमने खरीदी थी उसमें नहर निकली, यहाँ उनका कहना है हमारे में निकली, हमने कहा कि नहीं हमारे में से नहीं निकली, 20 डिसमिल का झगड़ा है। ट्रायल कोर्ट ने हमको, क्या माना आपको? ट्रायल कोर्ट ने हमारा माना है कि हमारा है 40 डिसमिल पूरा बचा है, 20 डिसमिल इनके में से गई है रिस्पॉन्ड नंबर 1 से, और वो अपीलेट कोर्ट ने डिस्मिस कर दिया। आप डिसमिस कर दिया? और इस आधार पर हमने नहर विभाग को पार्टी नहीं बनाया, इसको पार्टी में बनाया, तो नहर जो निकली थी सिंचाई विभाग को पार्टी में बनाया। फिर आपका दावा कैसे चलेगा? रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 पे उसमें चला, पार्टी तो बनाया था हमने स्टेट को,